चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि जो है आज मॉर्निंग में हम आप सबका क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ हो रहने की वजह से जो है हम आप सबका आज सुबह में क्लास नहीं ले पाए। और क्योंकि जो है थोड़ा सा जो है हम लोगों को अपने स्वास्थ्य पे भी जो है ध्यान देना होता है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा वर्क हो जाने की वजह से जो है आज मेरा तबीयत अस्वस्थ हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर एक टाइम दिए थे 11 बजे भी नहीं हम आ पाए, क्योंकि उस समय भी जो है ना तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है कुछ सही है। तो चलिए मेरे साथियों, सभी को जो है ना आप अपने फ्रेंड सर्किल में सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सर्किल में जो भी आपके नज़र में है उन सबको मैसेज कर दीजिए। सभी भाई जो है ना मेरे पास आ जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो उतना आ जाइए। चलिए सबको मैसेज कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आप सबको मज़ा आएगा क्लास करने में, लेकिन जो है समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात को जान लो, समय का इंतज़ार हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों का समय इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए एक बात को माइंड मेकअप कर लो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है। और अंग्रेजी में कहावत है, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस टू डेज। विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो राह भटक जाते हैं। मेरे साथियों, जो भी आप वर्क करोगे ईमानदारी पूर्वक वर्क करोगे मेरे साथियों, दिखावा मत करना मेरे साथियों, क्योंकि जो है ना दिखावा करोगे परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि जो है ना समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय है तो समय का यदि आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो समय भी आपके साथ बहुत अच्छे करेगा। अभी आपके पास पीक टाइम है, और जैसे ही कोरोना काल समाप्त होती है तो आपका एग्ज़ाम का लड़ी लग जाएगा मेरे साथियों। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करना है, पूरा मेहनत करना, कुछ बन के दिखाना है मेरे साथियों। चलिए सभी स्टूडेंट आ गए। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग सर। अब हम स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कल से पुनः जो है अपने समय से, हाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस मेरे साथियों, कल से जो है ना 8 बजे से जो है हम लोग लाइव क्लास में आएंगे। 8 बजे से जो है ना लाइव क्लास आएंगे, सुबह 8 बजे से आएंगे मेरे साथियों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को ढेर सारी शुभकामना। चलिए मेरे साथियों आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, मैं राज सर आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इज़ ईजी विथ राज सर के क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, अभी हम लोग जो चल रहे हैं बैच 0 to हीरो है, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक है जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आती है। मेरे साथियों, मेरा एक ही सिद्धांत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ना विदाउट पेन बनाना। अब बहुत ही ये अहम भूमिका निभाएगा मेरे साथियों। चलिए, जैसे हम लोग लेते हैं आज जो है पार्ट 2 का। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप सबका एक टाइप जो है ना कंप्लीट करवाएंगे मेरे साथियों। चलिए आज जो है ना टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे चल के फिर जो अभी तो इसमें आइडिया ही ले रहे हैं यूट्यूब में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, आवाज़ आप सबको स्पष्ट जा रही है। किसी के साथ किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो बेशक मुझे बताएंगे मेरे साथियों, कमेंट करेंगे। और आगे चल के हम आप सबका जो है जो भी पढ़ाएंगे उसका PDF भी जो है आप सबको प्रोवाइड करवाएंगे मेरे साथियों। चलिए टाइप 3 है। आज जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पे मतलब ये चर्चा करने जा रहे हैं, छाया पर आधारित प्रश्न। छाया पर आधारित प्रश्न।
कहने के मतलब ये हुआ मेरे साथियों, जैसे यदि आप सुबह का टाइम होता है ना, तो देखते हैं अपने बगल में छाया बनता है, शाम में भी छाया बनता है। जिधर से लाइट पड़ता है मेरे साथियों, तो उसके विपरीत दिशा में छाया बनता है। जिधर से प्रकाश पड़ती है मेरे साथियों, उसके विपरीत दिशा में छाया बनता है। देखिएगा, इसको मुँह जवानी करने के लिए हम सिखाएंगे मेरे साथियों, बस आप ईमानदारी पूर्वक जो है मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए, छाया मॉर्निंग के समय में जो है ना, सदैव छाया जो है पश्चिम, क्योंकि मॉर्निंग के समय में सूर्य जो है ना पूर्व दिशा में होती है, तो छाया जो है पश्चिम दिशा में बनती है। और जो है ना इवनिंग के समय में जो है ना सूर्य जो है दक्षिण दिशा में होता है, मतलब पश्चिम दिशा में होता है, तो छाया जो है ना पूर्व दिशा में बनता है। सुनिएगा, सुबह के समय प्रकाश पूरब से पड़ता है, इसलिए उसका परछाई जो है ना किधर बनता है, पश्चिम की ओर। और शाम के समय मेरे प्यारे भाइयों, प्रकाश जो है ना पश्चिम से पड़ता है, तो उसका जो है ना परछाई जो है पूरब की ओर बनता है मेरे साथियों। देखिए, इसमें आपको बता दें, इसमें क्वेश्चन होता है, बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेंगे कि छाया जब भी प्रश्न में पूछा जाएगा, प्रश्न में जो है छाया जो है सदैव या तो पूरब बनेगा या पश्चिम बनेगा। बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेना मेरे साथियों। प्रश्न में छाया जब भी बनेगा तो सदैव पूरब बनेगा या पश्चिम बनेगा, पूरब में छाया बनेगा या जो है ना पश्चिम में छाया बनेगा। अब यहाँ पे क्या एक और बात समझ लीजिए, सेकेंड कंडीशन, ये बिल्कुल दम दिया रहेगा, व्यक्ति का मुंह जो है ना सदैव उत्तर या दक्षिण में होगा। इन दोनों को जो है दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि बिल्कुल श्योर रहेगा ही रहेगा, आपका आंसर जो है ना सदैव उत्तर या दक्षिण आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सुबह जो है ना राम और श्याम दोनों जो है ना बगीचा में टहल रहे थे, तो राम ने देखता है कि श्याम की परछाई राम के दाएं है, तो राम का मुंह किधर की ओर है और श्याम का मुंह किधर की ओर है। मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सायंकाल मतलब शाम के समय जो है ना सुधीर और मोहित बगीचे में टहल रहे थे, उस दरमियान देखते हैं सुधीर की परछाई मतलब ये उसके दाएं ओर बन रहा है या बाएं बन रहा है, तो किस तरफ जो है ना मुँह किए हुए मेरे साथियों, यही क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा बेशक बोलिएगा। तो देखिए मेरे साथियों, एक बात को बिल्कुल माइंड में, ये तो आपको क्वेश्चन में सदैव दिया रहेगा, तो आज के जो है ना सेक्शन में क्या आपको गौर करना है वो समझेंगे। आपको जो है सदैव आपको एक टिप्स दे रहे हैं मेरे साथियों, सूर्योदय। देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं सूर्योदय के समय के टिप्स हम दे रहे हैं। एक ही सूर्योदय याद कर लेंगे ना, सूर्योदय के जस्ट उल्टा जो है ना सूर्यास्त होता है मेरे साथियों। चेहरा सदैव या तो जो है ना किधर उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। तो आपको सूर्योदय के समय है, तो सूर्योदय के समय कैसे क्या होगा सुनिए। द से दायां, द से दक्षिण। मेरे साथियों बस यही आपको ध्यान में रखना है। द से दायां, द से दक्षिण हो गया। सूर्योदय के समय यह जो है ना जिसकी परछाई जिसके दायां होगा, सूर्योदय के समय जिसके दायां होगा परछाई, उसी का मुंह दक्षिण की ओर हो। अर्थात कहने का मतलब जो है लिख देते हैं, अर्थात सूर्योदय के समय
सूर्योदय के समय परछाई जिसके दाएं होगा उसका मुंह जो है दक्षिण होगा। मेरे साथियों, बस यही एक टिप्स आपको याद करना है। यदि दिमाग में बैठ गया ना तो आपको इसी पे सारा बन जाएगा। सुनिए, जैसे ही सूर्योदय का होगा तो डी कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी कंडीशन। देखिए मेरे साथियों, सूर्योदय के समय क्या लगाएंगे? डी कंडीशन। द से दायां, द से दक्षिण। मेरे साथियों फिर समझिएगा, यदि सूर्योदय का समय है तो सदैव डी कंडीशन लगाएंगे। सूर्योदय के समय डी कंडीशन है। डी कंडीशन कहता है द से दायां, द से दक्षिण। तो दायां है तो दक्षिण, तो बायां है तो उत्तर, जस्ट उल्टा। फिर समझिएगा, सूर्योदय के समय डी कंडीशन लगाएंगे मेरे साथियों। अब यहाँ पे देखिए, कहने का तात्पर्य हो गया, यदि सूर्योदय का समय है, सूर्योदय है तो जिसका मुंह दायां की ओर होगा, जिसका परछाई जिसके दाएं होगा उसी का मुंह दक्षिण। जैसे सुरेश का परछाई हो या महेश का परछाई हो, दोनों का परछाई एक ही साइड बनेगा। कहने का मतलब, यदि पश्चिम की ओर बन रहा है तो दोनों को पश्चिम में बनेगा, यदि पूरब की ओर बन रहा है तो दोनों का पूरब ही बनेगा। अब यहाँ पे आपको ये माइंड में लगाना है कि सूर्योदय है तो डी कंडीशन लगेगा। सूर्योदय में डी होगा, अर्थात क्या होगा? डी मतलब द से दायां, द से दक्षिण, अर्थात दायां है तो चेहरा दक्षिण की ओर होगा, यदि बायां है तो चेहरा उत्तर की ओर होगा। पहला कंडीशन। इसी में जो है ना सूर्यास्त हो जाए मेरे साथियों, सूर्यास्त आ जाए, सूर्यास्त में डी कंडीशन नहीं लगेगा, मतलब जस्ट उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब सूर्यास्त के समय दायां मतलब दक्षिण ना हो के क्या हो जाएगा? उत्तर। अब बायां मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण। मेरे साथियों कंप्लीट। देखिएगा, सूर्यास्त के समय डी कंडीशन नहीं लगेगा, मतलब उल्टा होगा, डी का उल्टा। सूर्योदय में डी कंडीशन लगेगा। गौर सुनिएगा, जैसे ही सूर्योदय है, सुबह है, मॉर्निंग टाइम है, जैसे ही बोल देगा प्रातः काल बोल देगा मेरे साथियों, दिमाग में एक ही बात को डालना है, डी कंडीशन। भरी डी कंडीशन, द से दायां, द से दक्षिण। फिर समझिए मेरे साथियों, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है सबको? प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए, एक चीज़ और हम आप सबको बता रहे हैं कि मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा है। प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे जो है ना, और लाइव चैट में नहीं बल्कि जो है कमेंट में लिखेंगे कि आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझने में अच्छा। क्योंकि आपके लाइव चैट में लिखते हैं तो कुछ देर जब तक आप लाइव मतलब करते हैं तब तक जो है ना आप मेरे साथ मतलब आपका मैसेज शो होता है, लेकिन जो है ना कमेंट यदि करेंगे तो वो हमेशा के लिए रहता है मेरे साथियों। तो प्लीज़ जहाँ भी कमी हो बेझिझक बताएँगे मेरे साथियों। उससे क्या होगा ना कि ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बनेगा। एक सेकेंड जस्ट, हेलो, सॉरी, चलिए। तो आप जो है ना ज़रूर कमेंट करेंगे कहाँ पे क्या मतलब है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका कमेंट पढ़ते हैं ना अंदर से जो है ना कॉन्फिडेंस और बढ़ता है मेरे साथियों। तो चलिए इस चीज़ को देखिए, और साथ ही साथ जो है देखिए आप सब जो है बहुत लापरवाही कर रहे हैं। प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। यदि अभी तक जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जो है ना आपको मेरा जो है प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके मेरे साथियों। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सूर्यास्त के समय डी कंडीशन नहीं होगा, सूर्योदय के समय डी कंडीशन होगा।
सूर्योदय के समय डी कंडीशन होगा, सूर्यास्त के समय जो है डी कंडीशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, माइंड में आ गया, फिर से एक बार समझा देते हैं। सूर्योदय के समय है तो द से दायां, द से दक्षिण। सूर्योदय के समय है तो द से दायां, द से दक्षिण। सूर्यास्त के समय है तो व से बायां, व। सूर्यास्त के समय है तो यहाँ जो है ना बायां का मतलब दक्षिण हो जाएगा, दायां का मतलब उत्तर हो जाएगा। मेरे साथियों, आप सबको इजी वे में समझ में आ रहा होगा, किसी तरीक़ा से कोई जो है ना परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार बता दें, सूर्योदय, हाँ बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया वो देख लीजिए। सूर्योदय का समय है, जैसे ही सूर्योदय आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी कंडीशन लेंगे। द से दायां, द से दक्षिण, और दायां का मतलब दक्षिण। ये दक्षिण किसका लेंगे? यदि परछाई सूर्योदय के समय है, यदि परछाई जो है ना मेरे दाएं बनेगा ना तो मेरा मुंह जो है ना दक्षिण की ओर होगा। यदि बाएं बनेगा तो मेरा मुंह उत्तर की ओर होगा। फिर से समझिए, यदि परछाई मेरे दाएं बनेगा तो मेरा मुंह दक्षिण की ओर होगा, और यदि मेरे बाएं बनेगा तो मेरा मुंह उत्तर की ओर होगा। मेरे साथियों, जिसके दाएं या जिसके बाएं बनता है परछाई, उसी का मुंह दक्षिण या उत्तर की ओर होता है। इसमें बस दो ही आंसर होता है, दक्षिण या उत्तर, बस दो ही आंसर फिक्स होता है मेरे साथियों। तो चलिए फिर से, सूर्योदय डी कंडीशन, सूर्यास्त डी कंडीशन नहीं होगा, मतलब उल्टा होगा। बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, सूर्योदय है डी कंडीशन, इस सब को मिटा देते हैं। सूर्योदय है डी कंडीशन, सूर्यास्त डी कंडीशन नहीं होगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए, जैसे जो है ना हम यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि गौतम सूर्योदय के समय बाग में टहल रहा था, तभी दीपक से मुलाकात होती है। तब गौतम देखता है कि दीपक की परछाई उसके बाएं बन रहा है, तो दीपक का मुंह किस दिशा में है? देखिए मेरे साथियों, इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे टीचर जो है ना अलग अलग मेथड से बनाते हैं, कोई जो है प्रैक्टिकली बनाते हैं। देखिए इसको कैसे करना, सबसे पहले यहाँ देखना है गौतम का मुंह क्या है, सूर्योदय के समय है। सूर्योदय जैसे ही आ जाएगा दिमाग में डी कंडीशन जाना चाहिए। सूर्योदय आ गया तो क्या दिमाग में आ गया, डी कंडीशन, मतलब दायां मतलब दक्षिण, तो बायां मतलब उत्तर। तो चलिए देखिए, तो क्या उसके बाएं, बाएं मतलब क्या हो गया, अब चेहरा उत्तर की ओर होगा। चेहरा किसकी ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, फाइनल आंसर। अब किसका चेहरा उत्तर की ओर होगा, देखिए कौन देखता है, गौतम देखता है। गौतम क्या देख रहा है कि दीपक की परछाई जो है ना उसके बाएं बन रहा है, मतलब किसके, गौतम के ही बाएं बन रहा है। तो आपको ये देखना है, गौतम देखता है कि दीपक की परछाई, गौतम नहीं देख रहा है, मतलब गौतम दीपक नहीं देख रहा है बल्कि गौतम देख रहा है। तो गौतम के ही अपने से कंडीशन लगा रहा है कि गौतम देखता है कि दीपक की परछाई उसके बाएं बन रहा है, मतलब दीपक के बाएं गौतम के बाएं बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि गौतम का जो है ना, गौतम का जो है ना मुंह जो है ना उत्तर की ओर हो जाएगा, और दीपक का मुंह एक दूसरे की ओर है आमने सामने, तो दक्षिण की ओर आंसर। फिर चलिए, फिर अगला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, तो आप सबको जो है ना समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ना वर्क होता है। मेरे साथियों अब जो है ना कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। चल देखिए जाए दूसरा क्वेश्चन। सपोज दैट जो है ना, लिख देते हैं यहाँ, विकास प्रातःकाल घर से निकलता है और कुछ दूरी जाने के बाद अपनी बहन नेहा से मिला, जो कि आमने सामने है। विकास देखता है कि नेहा की परछाई विकास के, या यहाँ पर ले लेते हैं नेहा के दाएं बनती है। तो नेहा का मुंह किस दिशा की ओर है और विकास का मुंह किस दिशा की ओर है? विकास एवं नेहा का मुंह किस दिशा में है? मेरे साथियों, आप सब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखना है प्रातःकाल जैसे ही आगे दिमाग में चल जाएगी डीडी कंडीशन। डीडी कंडीशन कहने का तात्पर्य होता है डी से दायां, डी से दक्षिण, मतलब डीडी कंडीशन दायां मतलब दक्षिण। चलिए प्रातःकाल डीडी कंडीशन हो गया। अब जो है ना दाएं बनती है, तो दाएं का मतलब दक्षिण। किसके दाएं बनती है? नेहा के दाएं बनती है। मतलब हो गया नेहा का मुंह किधर की ओर? दक्षिण, क्योंकि जिसका दाएं बनेगा मेरे साथियों उसी का दक्षिण होगा उसका मुंह। तो नेहा का मुंह दक्षिण हो गया, तो बचा कौन? विकास। तो विकास का मुंह किधर की ओर होगा? उत्तर की ओर। आंसर, दैट्स ऑल। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? प्लीज़ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे साथियों? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे कैसा आपको क्लास चल रहा है। ज़रूर जो है ना आप मुझे मतलब ये लाइव चैट में जो है ना लिखिए कैसा क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आप सब लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट यहाँ देखते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन। आरसीसी के गेट पर प्रातः ऋतु और ज्योति आपस में बात कर रही थी। तभी सुषमा ने देखा कि ऋतु की परछाई ज्योति के बाएं बन रही है। तो ज्योति का मुंह किस दिशा में है? मेरे साथियों कोई भी देखे उससे मतलब नहीं है। चलिए क्या बनाएंगे? आरसीसी के गेट पे हो चाहे कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है। आरसीसी मतलब राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आरसीसी गेट पे हो चाहे कुछ भी हो, ऋतु और ज्योति आपस में बात कर रही है। तो देखती है
कि तभी प्रातः काल है तो सबसे पहले क्या चल जाएंगे, डी कंडीशन। डी कंडीशन कहने का तात्पर्य होता है द से दायां, द से दक्षिण, ब से बायां, ब से कुछ नहीं, उत्तर, सिंपल सा। चलिए तो देखिए सुषमा देखती है, चाहे कोई भी देखे, सुषमा देखे, प्रीति देखे, नेहा देखे, चाहे जो भी देखना, खुशी देखे, सीलू देखे, कोई भी स्टूडेंट देखे, उससे मतलब नहीं है। चाहे श्वेता देख ले, शालिनी देख ले, सोनाली देख ले, कोई भी स्टूडेंट देख ले मेरे साथी, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो गुंजीता कोई भी देखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना क्या है, ज्योति के बाएँ, किसके बाएँ, ज्योति के। तो आप जानते हैं डी कंडीशन होता है मेरे साथियों, तो ज्योति के बाएं, तो ज्योति का मुंह उत्तर की ओर, क्योंकि दक्षिण रहता तब ना, दायां रहता तब ना दक्षिण, ज्योति उत्तर की ओर। तो ऋतु कितना आमने सामने है, तो ऋतु का मुंह क्या होगा, दक्षिण की ओर। आंसर मेरे साथियों सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रब्या अपने पापा के साथ सायंकाल में शनि मंदिर के पास आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी पूजा ने देखा कि रब्या की परछाई उसके पापा के दाएं बन रही है, तो रब्या का मुंह किस दिशा में है। मेरे साथियों चलिएगा, रब्या अपने पापा के साथ सायंकाल में जो है शनि मंदिर के पास आमने सामने खड़ी होकर बात कर रही है। चलिए अच्छी बात है, सायंकाल है, डी कंडीशन नहीं लगेगा, मतलब दायां का मतलब दक्षिण नहीं होगा बल्कि दायां का मतलब उत्तर होगा मेरे साथियों। चलिए तो यहाँ पर देखना किसके मतलब दाएं हैं, तो उसके पापा के दाएं, तो पापा का चेहरा जो है ना किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर। तो इसका मतलब जो है ना रब्या की छाया, रब्या का मुंह किधर की ओर होगा, दक्षिण की ओर। समझ में आ रहा है मेरे साथियों। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आप सबको दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है आप सबको ना, मज़ा आ रहा है, बोलिए जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना सबको। देखिएगा चलिए देखिए मेरे साथियों, आप सबका सपोर्ट मिलेगा ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, काफ़ी आगे निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, आपको भी निकालेंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथियों। आप सबों के लिए क्वेश्चन है, कौन पहले बनाते हैं, चलिए कौन पहले बनाते हैं, आप सबके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ भी, जैसे आपको मनीषा प्रातःकाल देखती है कि एक पोल की छाया उसके दाएं बन रही है, तो मनीषा का मुंह किस दिशा में है। चलिए मेरे साथियों आप सब देखिए, बनाइए जल्दी फटाफट, चलिए जवाब दीजिए। गुड।
जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए गलत हो या सही उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथियों, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा जवाब आया है। मनीषा प्रातःकाल देखती है कि प्रातःकाल मतलब डीडी कंडीशन, प्रातःकाल मतलब डीडी कंडीशन हो गया। एक पोल की छाया, पोल का दाएं बाएं नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ से एक तरफा होता है। पोल का दाएं बाएं नहीं होता, जब भी पोल हो या उस तरह से कोई भी खंभा हो ना, ये उसकी परछाई यदि दे दे मेरे साथियों तो श्योर मान लेना ना कि व्यक्ति की मतलब दाएं बाएं बोल रहा है। तो देखिए तो क्या बोला जा रहा है, उसके दाएं बन रहा है, तो दाएं मतलब मनीष के दाएं, तो मनीषा, तो मनीषा के चेहरा किस दिशा है, दाएं मतलब दक्षिण की ओर आंसर। इसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। चलिए आप सबको कंप्लीट हो गया इस चीज़ को। जहाँ भी होगा बेझक बोलिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परछाई से रिलेटेड जो भी प्रश्न होना चाहिए वो कंप्लीट, इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलिए आप जवाब दिएंगे। सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं है, श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं हैं, तो राम का मुँह किस दिशा की ओर होगा? सायंकाल है, चलिए बनाइए, जवाब दीजिए। शाम का समय है और परछाई जो है ना राम के ठीक बाएं हैं। श्याम की परछाई, चाहे किसी की परछाई, आपको देखना क्या राम के दाएं हैं, तो राम का मुँह किस दिशा की ओर होगा मेरे साथियों? ये देखिए राम का मुँह किस दिशा की ओर है, चलिए बताइए। चलिए यहाँ देखना, देखिए कैसे समझाते हैं। शाम के समय है, डीडी कंडीशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना है ना, क्वेश्चन है कि राम के ठीक बाएं, तो डीडी कंडीशन नहीं है, बाएं का मतलब दक्षिण हो जाएगा यहाँ पे। तो राम का मुंह दक्षिण की ओर, तो श्याम का मुंह उत्तर की ओर, आंसर। फिर आगे चलिए। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं है, तो सुमित का चेहरा क्या? सौरभ के बाएं। सूर्योदय का समय है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्योदय का समय है मतलब डीडी कंडीशन। तो सूर्योदय का समय है तो डीडी कंडीशन जब करेंगे मेरे साथियों, तो चलिए, तो बाएं हैं मतलब क्या? उत्तर की ओर। तो किसके बाएं हैं मेरे साथियों? तो आपको दे रहा है कि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं, तो सौरभ का मुंह उत्तर, तो सुमित का मुंह दक्षिण। तो इस तरीक़ा से मेरे साथियों आप सब बना लेंगे, अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथियों बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं। देखिए थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से सुबह में जो है क्लास नहीं हम ले पाए, इसी कारण इवनिंग टाइम में ले रहे हैं। चलिए सभी स्टूडेंट को जो है ना मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप सब जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आप सबसे एक मेरी और आग्रह है कि जो भी अभी लाइव में हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कम से कम इसे जो है ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा मेरे साथियों तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, काफ़ी यूनिक टिप्स देंगे मेरे साथियों। यदि जो है ना आप अपने आप तक सीमित रह जाएंगे, सोचेंगे नहीं चलो हम तो पढ़ ले रहे हैं ना, तो सॉरी साथियों, ऐसी स्थिति में जो है ज़्यादा दिन तक नहीं हम क्लास ले पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोऑपरेट नहीं मिलेगा ना, तो फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। और अभी लॉकडाउन का समय है, बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ सकते हैं, आप सब भी बढ़ सकते हैं। टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक सब हम आपको देते जा रहे हैं मेरे साथियों। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैलाएंगे। चलिए और सबको जो है ना, और कल हाँ एक और सूचना, कल से सुबह 8 बजे से आपका लाइव क्लास होगी मेरे साथियों। सुबह 8 बजे से आपका लाइव क्लास होगा मेरे साथियों, इसलिए कल से सुबह 8 बजे से पक्का चले आएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे साथियों। पढ़ाई के बारे में ज़रूर आप लिखेंगे,
कमेंट करेंगे कि कैसा आपको पढ़ाई चल रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो धांसू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यूनिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और चाहते हैं हमसे तो वो भी सब देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं मेरे साथियों। मेरी और आपकी मुलाकात कल सुबह 8 बजे होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार नहीं 4 बार, जितना ज़्यादा हो सके उतना बार जो है ना रिपीट करेंगे मेरे साथियों। ओके, बाय बाय।